गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मोल कंसेप्ट उससे आगे के टॉपिक लेंगे। आप सब जानते हैं कि हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है मोल कंसेप्ट। अब मोल कंसेप्ट की हम एप्लीकेशंस क्या है, इसके यूजेस क्या है, वो हम पढ़ेंगे। तो देखिए हम 12th में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लेसन पढ़ेंगे, सॉल्यूशन चैप्टर है सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन में हम मोल कंसेप्ट को कैसे यूज करेंगे, आइए आज देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ मोल कंसेप्ट। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन, व्हाट इज सॉल्यूशन? देखिए बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। जब हमने मिक्सचर को क्लासीफाई किया था, मैटर को क्लासीफाई किया था, तब भी हमने ये बात की थी सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर को ही सॉल्यूशन कहते हैं। सिंपल वे में देखा जाए तो कोई भी सॉल्यूशन है, हम सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन की बात करते हैं। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो तरह के कंपोनेंट हो, उस होमोजीनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन बोल रहे हैं। और अभी इस बाइनरी सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, एक को हम बोलते हैं सॉल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट। हम इस चैप्टर में अभी जो पढ़ रहे हैं उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट को बहुत अच्छे से जानना जरूरी है, इसी पर हम फोकस करेंगे। तो सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो स्टूडेंट्स सॉल्यूट को हम कंपोनेंट 1 या 1 से रिप्रेजेंट, इसे मान लीजिए सॉल्वेंट को हम कंपोनेंट 1 और सॉल्यूट को कंपोनेंट 2 मान लेते हैं। अब जितने भी आप बुक्स पढ़ेंगे जहां पर कंपोनेंट 1 है वो जनरली सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और कंपोनेंट 2 है वो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम स्टार्टिंग से ही लेके चलते हैं कि कंपोनेंट 1 है वो सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और कंपोनेंट 2 सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कई बुक्स में इनको ए और बी माना गया है। तो देखिए हम ऐसे मान लेते हैं कि अगर हम ए रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए से तो वो सॉल्वेंट होगा और बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो क्या होगा, सॉल्यूट होगा। तो ये आप स्टार्टिंग मान लीजिए। तो सॉल्यूशन में दो तरह की चीजें हैं, कौन कौन सी? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट को हमने माना है कंपोनेंट 2 और बी, या फिर सॉल्वेंट को हमने क्या माना है, कंपोनेंट 1 और ए। देखिए फॉर एग्जांपल मैं ऐसा लिख देता हूं मोल्स ऑफ, ऐसे लिखा बी, तो आप क्या समझेंगे कि किसके मोल्स की बात कर रहा है? सॉल्यूट के मोल्स की बात कर रहा है। मैंने लिखा मोल्स ऑफ ए, तो आप समझेंगे कि किसके मोल्स की बात कर रहा है, ये सॉल्वेंट के मोल्स की बात कर रहा है। तो ये तो सबको क्लियर हुआ कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो चीजें होती हैं, या इनका सॉल्यूट और सॉल्वेंट का होमोजीनियस मिक्सचर को हम करते हैं सॉल्यूशन कहते हैं। अब देखिए किसी भी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, सॉल्यूट की अमाउंट क्या है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कंसंट्रेशन से। अब कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग मोड हैं, उसमें से हम कुछ डिस्कस करते हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं मोलरिटी। मोलरिटी, मोलरिटी क्या है? तो दिस इज द मोड ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है और कुछ नहीं। इसको जनरली हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल एम। तो मोलरिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आइए मोलरिटी पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अलग वे में कि मान लीजिए मैंने एक बीकर लिया है, ये बीकर है, ठीक है। इस बीकर में सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों मिले, या यूं कहें कि मैं सॉल्यूट को मान लेता हूं NaOH। NaOH सॉल्यूट है, ओके। और जब सॉल्यूट इस वाटर में डिसोल्व करते हैं, इसके अंदर मिला रहे हैं, तो टोटल जो सॉल्यूशन है, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलकर के जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर मान लेता हूं, ठीक है। तो इस बीकर में 1 लीटर सॉल्यूशन है, जिसमें सॉल्यूशन का मतलब इसमें दो कंपोनेंट है, एक तो कौन सा, वाटर जिसको हम सॉल्वेंट मान रहे हैं, और आपने क्या ऐड किया, NaOH जो क्या है, सॉल्यूट है। तो इस सॉल्यूट को इस सॉल्वेंट में मिलाया और क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया है। तो ये सॉल्यूशन जिसका टोटल वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर बना है। इसको मैं अब आपसे पूछता हूं कि बच्चों अगर मैं कहूं कि इसमें सिर्फ NaOH के 2 मोल्स प्रेजेंट हैं, 2 मोल्स, NaOH के कितने मोल्स प्रेजेंट है, इस 1 लीटर सॉल्यूशन में NaOH के 2 मोल्स प्रेजेंट हैं, तो हम इसी को क्या कहेंगे, मोलरिटी। या यूं कहें कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। तो मोलरिटी क्या है, एक तरह से कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का मोड है। और हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 liter
solution. Moles of solute present in 1 liter solution is called molarity. ये सिंपल डेफिनेशन है, हमने इसको बहुत ही सिंपली डिफाइन किया है. तो किसी भी सॉल्यूट के कितने मोल्स 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व होंगे वो उस सॉल्यूशन की क्या होगी, मोलरिटी होगी. तो बोलिए मोलरिटी को हम क्या लिख सकते हैं, मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन कितना वॉल्यूम है इन 1 लीटर सॉल्यूशन, या यूं कहें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और ये वॉल्यूम किस में हो, लीटर में हो. तो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या हुआ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. तो कैपिटल M इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट. तो मैं इसको मोल्स को N से रिप्रेजेंट करता हूं और सॉल्यूट के टर्म में इसको क्या लिख सकता हूं, N2. हमने सेकंड कंपोनेंट किसको माना है, सॉल्यूट को माना है. और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, मान लीजिए V है, और ये किस में लेना आपको, लीटर में. अगर बाय द वे आपने इसको मिलीलीटर में ले लिया, आपने इस लीटर को किस में ले लिया, मिलीलीटर में ले लिया, तो आपको क्या करना होगा, इसको लीटर में कन्वर्ट करना होगा. तो डिवाइड बाय 1000, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये लीजिए 1000. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जनरल हमारा जो फॉर्मूला होगा वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ आपको मिलेगा. तो मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000. इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करके आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो फिर से देखिए, हल्का सा रिवाइज कर रहा हूं. मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी. मोलरिटी can be expressed in capital M. Its formula is capital M is equal to moles of solute upon volume of solution. अगर लीटर में हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर मिलीलीटर में दिया हो तो आप उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. तो ये आप नोट कीजिए. अब देखिए मोलरिटी आपने समझ ली है, इसका डेफिनेशन आपने समझ लिया है कि कितने सॉल्यूट के मोल्स वॉल्यूम में या सॉल्यूशन में डिसॉल्व हैं. तो मोलरिटी में अब आगे और देखते हैं. मोलरिटी की आप बताइए यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ मोलरिटी. तो हमने फॉर्मूला क्या बनाया था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. यस, तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी मोल, और अगर लीटर में लेता हूं तो क्या होगा, लीटर इनवर्स. तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलरिटी, मोल लीटर इनवर्स, या यूं कहें कि मोल पर लीटर. तो किसी भी सॉल्यूशन की मोलरिटी की यूनिट होगी, या उस मोलरिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं मोल पर लीटर. बोलिए बात समझ में आई. तो अब एक बात देखिए, इस मोलरिटी के फॉर्मूले में हम देख रहे हैं कि ये मोलरिटी वॉल्यूम के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. अगर वॉल्यूम में इंक्रीज कर देता हूं, सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ा देता हूं, तो उस केस में मोलरिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी. तो मोलरिटी को बढ़ाने, वॉल्यूम को बढ़ाने पर मोलरिटी डिक्रीज होती है. और हम सबको पता है कि वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर. तो बताइए टेम्परेचर पर जब वॉल्यूम डिपेंड करता है तो क्या मोलरिटी भी डिपेंड करेगी कि नहीं करेगी, क्या मोलरिटी टेम्परेचर से इफेक्ट होगी कि नहीं होगी. यस, मोलरिटी भी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है. जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली मोलरिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि मोलरिटी और वॉल्यूम एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये मोलरिटी को कैसे अफेक्ट करेगा, मोलरिटी क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी. टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है तो मोलरिटी डिक्रीज होगी. तो आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे, तो उस केस में मोलरिटी डिक्रीज होगी. तो बताइए मोलरिटी टेम्परेचर से इफेक्टेड है. यस, टेम्परेचर मोलरिटी को इफेक्ट करता है. कैसे इफेक्ट करता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी डिक्रीज होगी. तो ये आप लोगों को दिमाग में रखना है. ठीक है, तो हम और बात करते हैं मोलरिटी से रिलेटेड. 2-4 हल्के से आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, उससे आपको मोलरिटी और अच्छे से क्लियर होगी. इसको चाहे तो नोट कीजिए.
एक सिंपल सी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए 80 ग्राम NaOH 250 ml एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। कितने सॉल्यूशन में? जो एक्वस सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया है? 250 ml सॉल्यूशन दिया आपको, और NaOH जो सॉल्यूट है उसकी अमाउंट कितनी दी है? 80 ग्राम। जब इतनी अमाउंट को NaOH आपने डिसॉल्व किया, NaOH कितना ग्राम? 80 ग्राम। 80 ग्राम डिसॉल्व करने के बाद ये टोटल सॉल्यूशन है, इसका वॉल्यूम कितना है? 250 मिलीलीटर। ये आपको क्वेश्चन है और बोल रहा है कि सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या है। तो आप बताइए मोलरिटी कैसे फाइंड करेंगे? मोलरिटी सिंपल है, मोलरिटी आपको पता है क्या होती है? मोलरिटी इक्वल टू क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर मिलीलीटर में दी है तो हमने उसमें 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई किया। अब आप लोगों को मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता होना चाहिए। हमने अलग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। आपको गिवन मास दे रखा है, NaOH का गिवन मास दे रखा है, NaOH का मोलर मास हम सब जानते हैं, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। हाँ जी बताइए, तो गिवन मास कितना दिया है? 18 ग्राम। आपको NaOH के 80 ग्राम दे रखे हैं, आपको 80 ग्राम दे रखे हैं। और मॉलिक्यूलर मास NaOH का कितना होता है? हमने मोलर मास कैलकुलेट करना सीखा है, 23 सोडियम का होता है, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। इनको सबको सम करेंगे तो कितना आएगा? 40 ग्राम। तो ये कितने ग्राम हो गए? 40 ग्राम। तो बताइए कितने मोल कैलकुलेट किया आपने? 2 मोल कैलकुलेट की। ये 2 मोल को हम यहाँ पर फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं, तो कितने मोल्स हुए? 2। वॉल्यूम कितना दे रखा है? 250, और इसको आपने लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया था। आप इसको सोल्व कीजिए, तो ये सोल्व किया कितना आएगा? 4 × 2 क्या हुआ? 8 मोल पर लीटर। तो इस सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी हुई? 8 मोल पर लीटर। आपको अमाउंट दे रखी थी सॉल्यूट की, आपने उस अमाउंट को किस में कन्वर्ट किया? मोल में। और मोल जब आप फाइंड कर लेते हैं और आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हो, तो आप इस फॉर्मूले से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? किसी भी सॉल्यूशन की मोलरिटी फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप लोगों को डायरेक्ट मोल नहीं दिए हुए हैं तो आप गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड करके किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? उसको मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट भी यहाँ पर एक फॉर्मूला बना सकता हूँ कि मैं मोलरिटी को ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ, मोलरिटी इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के लिए मैं 2 नोटेशन को यूज कर रहा हूं। सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन, मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू V, और ये मिलीलीटर में हो तो आप इसको लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास मोलरिटी का फॉर्मूला है। आप डायरेक्ट मोल्स नहीं दे रखे हैं तो मोल्स कैलकुलेट कर लीजिए, गिवन मास दिया होगा और आप उस सॉल्यूट का क्या करेंगे? मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो ये मोल्स फाइंड कर सकते हैं। वॉल्यूम यहाँ पर आपने रखा, अगर लीटर में है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मिलीलीटर में है तो आप ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? मोलरिटी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ मोलरिटी इक्वल टू, डायरेक्ट आप इस फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना चाहें तो 80 ग्राम, मोलर मास कितना होता है? मोलर मास NaOH का 40 ग्राम, वॉल्यूम दे रखा है 250 मल्टीप्लाई बाई 1000। यस, इसको आप कैलकुलेट कीजिए। यहाँ पर आपने देखा 2 मोल्स आपके मिले और आपने 1000 में 250 से डिवाइड किया तो 4, और कितना मोलरिटी मिला? 8। इसको लिख सकते हैं कैपिटल M, या फिर आप क्या लिख सकते हैं? 8 मोल पर लीटर, मोल लीटर इनवर्स। ये इस तरह से आपने इसको ऐसे भी कर सकते हैं और ये कर सकते हैं। बात देखिए है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना चाहो तो ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं। ओके, देखिए एक प्रॉब्लम और करते हैं। आप कैलकुलेट कीजिए, सिंपल सी प्रॉब्लम है। इफ 9.8 ग्राम H2SO4 dissolve in
500 मिलीलीटर एक्वस सॉल्यूशन। H2SO4 का अमाउंट कितना दिया है? 9.8 ग्राम। आप सबको पता है कि H2SO4 का मोलर मास कितना होता है? मोलर मास H2SO4 का कितना होता है? 98 ग्राम। और कितना वॉल्यूम दिया है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है 500 मिलीलीटर। और क्या फाइंड करनी है आपको? मोलरिटी फाइंड करनी है। इफ 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड डिसॉल्व इन 500 मिलीलीटर सॉल्यूशन देन व्हाट विल बी इट्स मोलरिटी। तो नॉर्मल से आप डायरेक्ट जो अभी आपने फॉर्मूला देखा उसमें वैल्यू पुटअप कीजिए। मोलरिटी इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास या मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम, और अगर मिलीलीटर में है तो आप ऊपर लिखेंगे 1000। हाँ, तो वैल्यू पुटअप कीजिए। 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास होता है 98 ग्राम। वॉल्यूम कितना है? 500 मिलीलीटर, ये लीजिए, और 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई किया क्योंकि नीचे मिलीलीटर में दे रखा था। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो ये देखिए कितना आ रहा है, 0.1 इंटू 2 कितना हुआ? 0.2 मोल लीटर इनवर्स, या फिर आप क्या लिख सकते हैं? 0.2 कैपिटल M। कैपिटल M रिप्रेजेंट करती है मोलरिटी को। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। आप किसी भी गिवन मास, किसी भी सॉल्यूट का गिवन मास दिया हो, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हो, तो आप इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट अप करके किसी भी सॉल्यूशन की क्या फाइंड कर सकते हैं? मोलरिटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए और हम आगे डिस्कस करते हैं। अगर मैं क्वेश्चन करता हूं कि 20% NaOH का एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन, तो इसकी मोलरिटी क्या होगी? व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ 20% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH? आपको क्वेश्चन दिया है NaOH का 20% दिया है, एक्वस सॉल्यूशन है 20% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH, देन व्हाट विल बी मोलरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन? तो आप कैसे फाइंड करेंगे? देखिए पहले एक तो सिंपली हम चल रहे हैं, फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं नॉर्मल वे में। देखिए आप, तो जब 20% दे रखा होगा तो आप देखिए आपको गिवन मास क्या है? आपको गिवन मास दिया है W2 इक्वल टू कितना दिया है? 20 ग्राम मान लीजिए। ठीक है, जब 20 ग्राम दे रखा है तो इसका मतलब सॉल्यूशन का टोटल मास कितना होगा? सॉल्यूशन कितना होगा? ये 100 में से 20 ग्राम, 20% का मतलब हमने मान लिया 20 ग्राम NaOH है, तो बताइए टोटल सॉल्यूशन का मास क्या होगा? तो ऑब्वियसली है ये परसेंटेज में तो हम मान सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन बोल रहा हूं मैं, कितना होगा? 100 ग्राम होगा। ओके, हमको चाहिए वॉल्यूम। मोलरिटी फाइंड करने के लिए क्या चाहिए? सॉल्यूशन का मास नहीं चाहिए, उसकी अमाउंट नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? वॉल्यूम चाहिए। तो हम सब जानते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, और मुझे वॉल्यूम फाइंड करना है तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा? मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, तो मैं आपको बताया वाटर का हम अगर डेंसिटी माने तो कितनी मान सकते हैं? 1। तो मुझे अगर वॉल्यूम निकालना हो, वॉल्यूम निकालना हो तो मास कितना दिया है? 100 ग्राम। डेंसिटी वाटर की कितनी मानना हो? 1। तो बताइए वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 100 मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब। ये लो, मिलीलीटर हो गया। तो मैं वाटर, इसका जो वॉल्यूम है एक्वस सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम कितना हो गया? 100। और हमको क्या कैलकुलेट करना है? मोलरिटी कैलकुलेट करना है। और NaOH का मोलर मास सबको पता कितना होता है? मोलर मास NaOH कितना होगा? 40 ग्राम। तो देखिए मैं इसको कैसे फाइंड करूंगा? यस, मोलरिटी इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? W2 अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इनटू 1000, ये अगर मिलीलीटर में है तो वैल्यू पुटअप कीजिए। W2 कितना है? 20 ग्राम। 20% का मतलब है 20 ग्राम। मोलर मास कितना है NaOH का? 40 ग्राम। ओके, वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना है? वॉल्यूम सॉल्यूशन का हमने 100 ग्राम माना, 100% से 100 ग्राम लिया,
उसको वॉल्यूम को कैसे फाइंड किया, मोलर मास अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी वाटर की कितनी मानी 1, तो हमने क्या लिख सकते हैं, कितना वॉल्यूम हुआ 100 मिलीलीटर, ये लीजिए 100 मिलीलीटर, ओके। और आपने कैलकुलेट किया इसको 1000 से, ये लो कैलकुलेट किया और ये कितना आया 2, तो कितना आपका आंसर आ रहा है 5 मोल पर लीटर या 5 कैपिटल M। इस तरह से आपने इसको फाइंड किया। अब देखिए मैं इसी को ही एक फॉर्मूला बना रहा हूं, मोलरिटी इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, मोलरिटी इक्वल टू ये क्या है W2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट परसेंटेज दे रखा है, तो 20%, जो भी परसेंटेज दे रखा है उसमें आपने किससे डिवाइड किया, मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास, सेकंड कंपोनेंट क्या है सॉल्यूट, ओके। ये तो आपने यहां तक देखा, ये आपको परसेंटेज में दिया है, वही आप गिवन मास मान लेंगे। मोलर मास आप किसी भी सॉल्यूट का जानते हैं, NH का कितना लिखा आपने 40 लिखा। अब देखिए फॉर्मूले में क्या, वॉल्यूम और ऊपर क्या था 1000, अगर ये मिलीलीटर में हो तो, ओके। लेकिन अगर आपके पास वॉल्यूम नहीं है, आपके पास क्या था मास, आपको परसेंटेज में जब भी क्वेश्चन आता तो आप क्या जानेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, परसेंटेज का मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन का मास मान लिया, उसमें 20% था, तो ये तो हमने वॉल्यूम कैसे फाइंड किया, वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो मैं वॉल्यूम की जगह क्या लिख सकता हूं, मास अपॉन डेंसिटी लिख सकता हूं। तो मैं वॉल्यूम की जगह क्या लिख रहा हूं, मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू डेंसिटी, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू ऊपर चला गया डेंसिटी। ये देखो मास बाई V था, ऐसे लिखे अपॉन D, तो D को मैं क्या लिख सकता हूं, ऊपर लिख सकता हूं। तो मैं इस केस में ये फॉर्मूला बनना है, यस। और ये यहाँ पर वैल्यू मास की कितनी लिखे हम, जितना भी परसेंटेज में आएगा तो टोटल सॉल्यूशन का मास कितना मानेंगे, 100 ग्राम ही मानेंगे। तो इस केस में अगर मैं इसको सॉर्ट आउट करता हूँ, ये लीजिए, ये इसको कैंसिल किया, तो मेरे पास देखिए नया इजी फॉर्मूला क्या बनता है, मोलरिटी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, तो वो परसेंटेज में होगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, जो भी परसेंटेज दिया, यहाँ आपको 20% दिया तो आप क्या लिखेंगे 20, 30% दिया हो तो आप क्या लिखते हैं 30, तो वेट परसेंट ऑफ सॉल्यूट, ओके, इनटू डेंसिटी। और यहां से इसको कैलकुलेट किया था तो कितना बचा 10, डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया वेट परसेंट को, 10 से मल्टीप्लाई किया अपॉन, यहाँ क्या लिखेंगे हम, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो ये हमारे पास शॉर्ट फॉर्मूला बन जाता है। हमारे पास शॉर्ट फॉर्मूला क्या, अगर आपको सॉल्यूट परसेंटेज में दे रखा है 20% NaOH, तो आप क्या करेंगे, सीधा परसेंटेज पुटअप कीजिए, सॉल्यूशन को उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कीजिए और इनटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो जनरल एक्वस सॉल्यूशन की हम जो डेंसिटी वो कितनी मान रहे हैं, वाटर की कितनी मानते हैं 1 मान रहे हैं, राउंड फिगर में कितनी मान रहे हैं 1। तो मोलरिटी इक्वल टू क्या होगा, परसेंटेज जो भी 20%, इसी सॉल्यूशन को इससे करें तो क्या लिख सकते हैं 20%, यस। डेंसिटी कितनी मान ली हमने 1 लिख ली, और इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट NaOH का कितना लिया हमने 40 ग्राम होता है, ये लो ग्राम में लिया, तो इसको डिवाइड किया 1/2 और 10/2 इक्वल टू कितना हुआ 5 मोल पर लीटर। तो अब देखिए मोलरिटी को या तो फॉर्मूले से निकाल लीजिए, या परसेंटेज दे रखा, वेट परसेंट दे रखा है तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने मोलरिटी का एक थोड़ा सा और अप लेवल पढ़ा। अगर आपको गिवन अमाउंट नहीं दे रखा है और परसेंटेज दे रखा होगा तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, मोलरिटी इक्वल टू वेट परसेंट या परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो हमारे पास ये मोलरिटी के 2 फॉर्मूले बन चुके हैं, ठीक है। अब हम और डिस्कस करते हैं, देखिए तो मोलरिटी इक्वल टू, सबसे पहले फॉर्मूला जो हमने नॉर्मल फॉर्मूला दिखा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसको लीटर में लिखा तो बहुत अच्छी बात है, अगर मिलीलीटर में होगा तो हम क्या करेंगे इनटू 1000, एक फॉर्मूला हमारा ये। दूसरा मोलरिटी कैसे फाइंड करेंगे,
अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला में लिखना चाहें तो मोल्स अगर आपको नहीं दे रखे हैं तो गिवन मास दे रखा है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मैं इसको मोलर वेट लिख रहा हूं, ओके। और यहाँ वॉल्यूम ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, अगर मिलीलीटर में होगा तो हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दूसरा फॉर्मूला बना। और तीसरा अभी आपने देखा, अगर आपको मोलरिटी निकालनी है, गिवन मास नहीं दे रखा है, परसेंटेज दे रखा है, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इनटू डेंसिटी इनटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ये तीसरा फॉर्मूला हमने देखा। ये 3 फॉर्मूले हमारे पास है मोलरिटी कैलकुलेट करने के। चलिए अब हम थोड़ा कुछ और नया देखते हैं। एक बीकर है, ठीक है, इसमें कोई सॉल्यूशन NaOH या कोई भी सॉल्यूट डिसॉल्व किया है, उसका एक सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम है 500 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर। NaOH का सॉल्यूशन है, वॉल्यूम कितना है 500 मिलीलीटर, और इसकी मोलरिटी कितनी है 4m। मोलरिटी कितनी सॉल्यूशन की 4m। तो देखिए अगर मैं बोल रहा हूं कि इसमें आप एक्स्ट्रा वाटर और ऐड करते हैं, आपने कुछ अलग से 100 मिलीलीटर या 200 मिलीलीटर आपने क्या किया और वाटर ऐड कर दिया, तो बताइए इस की मोलरिटी पर क्या इफेक्ट होगा? बढ़ेगी मोलरिटी या घटेगी या वैसी रहेगी? तो हमने देखा, इधर देखिए, हमने स्टार्टिंग में देखा, हमने बात भी की है कि मोलरिटी और वॉल्यूम एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मोलरिटी और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम क्या बात कर सकते हैं, क्या डिस्कस कर सकते हैं कि अगर आपने और वॉल्यूम ऐड किया है तो बताइए इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन में मोलरिटी क्या होगी, घटेगी। तो अब ऐसी कंडीशंस में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि कुछ मोलरिटी वाला सॉल्यूशन है, उसका वॉल्यूम इतना है, आपने उसमें और वाटर ऐड कर दिया है, उस कंडीशन में जो सॉल्यूशन बना है उसकी मोलरिटी क्या होगी, कितनी घटेगी, कितनी बढ़ेगी, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे M1V1, फर्स्ट कंडीशन में मोलरिटी और वॉल्यूम वो M2V2 के इक्वल है। नई कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में जो मोलरिटी और वॉल्यूम के मल्टीप्लाई के इक्वल है। तो हमारा जो नया फॉर्मूला होगा, अगर वॉल्यूम में चेंजेस करेंगे तो उस कंडीशन में हम ये से फॉर्मूला यूज करेंगे M1V1 इक्वल टू M2V2, ठीक है। तो आप जब भी किसी बीकर में या किसी सॉल्यूशन में वाटर ऐड करते हैं या मोलरिटी इतना बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं तो वॉल्यूम में क्या फर्क आएगा या मोलरिटी कैसे चेंज होंगी, ये ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे एक ही सॉल्यूशन एक ही बीकर में अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आप लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे M1V1 इक्वल टू M2V2, ठीक है। तो इससे एक रिगार्डिंग एक क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास एक नेक्स्ट फॉर्मूला जो बन के निकला है वो ये है M1V1 इक्वल टू M2V2। यस, क्वेश्चन देखिए, अगर एक सॉल्यूशन है NaOH का 500 मिलीलीटर NaOH सॉल्यूशन है और इसका वॉल्यूम 500 मिलीलीटर, ये वॉल्यूम दे दिया आप लोगों को, V1 मान लीजिए, और इसकी मोलरिटी M1 कितनी है मान लीजिए 4m, ओके। अभी क्या कर रहा है कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपने इसका वॉल्यूम बढ़ा करके, यानी इसमें वाटर और ऐड करके 500 से इंक्रीज करके 800 मिलीलीटर कर दिया। वॉल्यूम कितना कर दिया, 800 मिलीलीटर कर दिया। आपने इसमें और क्या ऐड कर दिया, 300 मिलीलीटर वाटर ऐड कर दिया। इसमें आपने ये वॉल्यूम कैसे चेंज किया है, बाय एडिंग 300 मिलीलीटर वाटर। तो अभी टोटल नेट सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो कितना हो गया, 800 मिलीलीटर हो गया। तो लैंग्वेज में लिखेगा कि कुछ इतना कंसंट्रेशन वाला NaOH सॉल्यूशन है, उसका वॉल्यूम 500 ml है, तो उसमें आपने 300 मिलीलीटर वाटर और ऐड कर दिया है। तो अब इस सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी, व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो यानी आपको क्या कैलकुलेट करना है, M2 कैलकुलेट करना है। फिर से देखिए 500 मिलीलीटर पहले वॉल्यूम था, तब उस कंडीशन में उसका सॉल्यूशन का मोलरिटी कितना था 4m। आपने उस सॉल्यूशन में 300 मिलीलीटर वाटर और ऐड कर दिया, तो ये तो तय है कि आपने वॉल्यूम बढ़ाया है तो मोलरिटी क्या होगी, कम होगी। आपने वॉल्यूम इतना बढ़ा दिया, अभी टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 500 प्लस 300 इक्वल टू कितना हुआ, 800 मिलीलीटर हो गया।
अब मोलरिटी क्या होगी, तो हमारे पास नॉर्मल जो फॉर्मूला हम अभी कुछ देर पहले पढ़े थे, क्या लिखेंगे, m1v1 इक्वल टू m2v2। नई मोलरिटी आपको कैलकुलेट करनी है तो क्या लिखेंगे, m1v1 अपॉन v2। m1 की जो वैल्यू है आप पुटअप करेंगे 4m, वॉल्यूम पहले कितना था 500 मिलीलीटर, अभी वॉल्यूम कितना है 800 मिलीलीटर। ठीक है, इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करेंगे, जो भी मोलरिटी आएगी वो उतना m मोलरिटी होगी। तो ये पहले वाली से क्या होगा, कम होगा। ये मोलरिटी पहले से क्या हुई, घट गई है मोलरिटी। इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। इसी को लैंग्वेज बना करके बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाएगा कि मैंने नॉर्मल एक प्रॉब्लम ली है जो इस फॉर्मूले पर बेस्ड है। ओके, अब और कंडीशन देखिए, नेक्स्ट क्या कंडीशंस बन सकती है उस पर डिस्कस करते हैं। फिर मैं आपको मोलरिटी पर और बड़ी प्रॉब्लम्स कराऊंगा। अभी आप इसको एकदम बेसिक लेवल पर आप इसको सीखने की कोशिश कीजिए। ओके, इधर देखिए, नेक्स्ट देखिए, एक मैंने बीकर लिया, इसमें मोलरिटी 2m, सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी है 2m, और इसका वॉल्यूम मान लीजिए, मैं थोड़ा इसको बड़ा करके लिख देता हूं, आप लोगों को साफ दिखेगा। एक बीकर है, इसकी मोलरिटी 2m और वॉल्यूम मान लीजिए 200 मिलीलीटर है। ये बीकर फर्स्ट। ओके, अभी मैंने क्या किया, एक बीकर और अलग से लिया, वही सॉल्यूट इसमें डिजोल है, जो इस वाटर में जो सॉल्यूट डिजोल था, मान लीजिए NaOH डिजोल है, तो इसमें भी क्या है, NaOH ही डिजोल है। वैसा ही सॉल्यूट डिजोल है, लेकिन इस बार इसकी मोलरिटी 3m है और इसका वॉल्यूम वो मान लीजिए 300 मिलीलीटर है। एक बीकर और लिया हमने, उसमें भी वही सॉल्यूट रखा है, इसमें भी वाटर में वही सॉल्यूट डिजोल्व किया जो इन दोनों बीकर में था, और इसकी मोलरिटी मान लीजिए 1.5 m है और वॉल्यूम इसका 500 मिलीलीटर है। ठीक है, तो वो पूछेगा जब इन तीनों को, इसको, इसको और इसको, जो सेम सॉल्यूट से बने हैं, इनको एक बड़े बीकर में डाल दो, तीनों को, फर्स्ट को, सेकंड और थर्ड को इसमें डाल दिया, तीनों को मिला दिया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और अच्छे से हिला दिया। अब ये जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है इस बड़े कंटेनर में, बड़े बीकर में जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। व्हाट विल बी रिजल्टेंट मोलरिटी इफ ऑल थ्री सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड या और एड इन सेम कंटेनर। तीनों को मिला दिया, तीनों के वॉल्यूम डिफरेंट है, तीनों की मोलरिटी अलग अलग है, तीनों सॉल्यूशन, लेकिन सॉल्यूट सब में एक है। इन सब को मैंने एक बीकर में डाल दिया और पूछा कि बताइए कि नेट मोलरिटी अब कितनी मोलरिटी होगी, कंसंट्रेशन क्या होगी। तो ऐसी कंडीशंस, ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें अलग अलग वॉल्यूम और अलग अलग कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन हैं और उनको आपस में मिक्स कर देते हैं, तो रिजल्टेंट मोलरिटी पूछी जाए तो फिर हम क्या करते हैं। तो उस कंडीशन में हम ऐसे फॉर्मूले यूज करते हैं, m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3, और होते तो और यूज करते हैं, इक्वल टू इन सब का वॉल्यूम और मोलरिटी क्या होगा, इन सब के वॉल्यूम और मोलरिटी के सम के इक्वल होगा। तो क्या लिख सकते हैं, रिजल्टेंट मोलरिटी इनटू v1 प्लस v2 प्लस v3, और होता तो और ऐड करते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन के आता है वो ये है, वापस देख रहा हूँ, फिर से लिख रहा हूँ, देखिए m1v1 प्लस m2v2, दो होते तो दो तक लिखता, लेकिन तीन है तो क्या लिख सकता हूँ m3v3, और हो सकता है तो मैं और लिखता, इक्वल टू रिजल्टेंट मोलरिटी v टोटल, तो क्या लिख सकते हैं v1 प्लस v2 प्लस v3। तो हमको रिजल्टेंट मोलरिटी चाहिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना है v टोटल, को क्या लिख सकते हैं v1 प्लस v2 प्लस v3। इस तरह से आप
रिजल्टेंट मोलरिटी फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला जनरेट हुआ है वो ये है, आप इन सबको याद रखेंगे और इनसे बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स आपको करने को मिलेंगी। तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम जो होगी फॉर्मूला वो क्या होगा, m1v1 प्लस m2v2 प्लस इक्वल टू रिजल्टेंट मोलरिटी इक्वल टू क्या होगा, रिजल्टेंट मोलरिटी इंटू v1 प्लस v2। तो हमारा रिजल्टेंट मोलरिटी ये है m1v1 प्लस m2v2 अपॉन टोटल वॉल्यूम v1 प्लस v2। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मिक्सचर्स की नेट मोलरिटी या यूं कहें रिजल्टेंट मोलरिटी फाइंड कर सकते हैं। तो इससे एक प्रॉब्लम और डिस्कस करते हैं, आप इनको नोट कीजिए। तो हमारे पास सबसे सिंपल फॉर्मूला मोलरिटी का ये हुआ, फिर हम चाहें तो मोलरिटी मोल्स को हम इनके थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, परसेंटेज में दिया हो तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। एक ही सॉल्यूशन में वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं तो फिर मोलरिटी पे क्या इफेक्ट होगा, हम इसको इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और अगर सेम सॉल्यूट डिफरेंट कंसंट्रेशन के साथ अलग अलग वॉल्यूम के साथ अलग अलग बीकर्स में रखा हुआ और सबको आपने मिक्स कर दिया तो रिजल्टेंट मोलरिटी क्या होगी, वो इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए ये मोलरिटी की जितने भी फॉर्मूलाज हैं इससे हम बहुत सी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ मोलरिटी पे फोकस कर रहे हैं। मोलरिटी पढ़ने के बाद में और कंसंट्रेशन भी होगी, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, उनको पढ़ेंगे। उनके बाद में सबको आपस में रिलेट करेंगे कि मोलरिटी को कैसे मोलरिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है, मोलरिटी को कैसे मोलरिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसी तरह से मोलरिटी को हम नॉर्मलिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे और नॉर्मलिटी को कैसे मोलरिटी में कन्वर्ट करेंगे। अभी सिर्फ हमने बेसिक ये कैलकुलेट करना सीखा है कि मोलरिटी क्या है, मोल्स दिए हो, वॉल्यूम दिया हो तो मोलरिटी कैसे फाइंड करेंगे, मोल्स ना दे रखा हो, उस सॉल्यूट की अमाउंट दे रखी हो तो हम इस फॉर्मूले से आप क्या करेंगे, मोलरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। और सॉल्यूट का परसेंटेज दे रखा हो 20%, 30%, तो उस केस में हम इस फॉर्मूले से मोलरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक ही सॉल्यूशन में वॉल्यूम मिला करके या वाटर मिला करके, वाटर ऐड करके उसका वॉल्यूम चेंज कर दें तो मोलरिटी कितनी बढ़ेगी कितनी घटेगी। जैसे मान लीजिए ये नॉर्मल सी एक छोटी सी बात पूछी जाए आपसे कि कोई भी 2m का सॉल्यूशन है, ठीक है, 2m मोलरिटी का सॉल्यूशन है, उसका वॉल्यूम डबल कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, तो बताओ उसकी मोलरिटी क्या होगी। तो आपको बताओ वॉल्यूम बढ़ा दिया, डबल कर दिया, तो डेफिनेटली मोलरिटी क्या होगी, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या होगी, हाफ हो जाएगी। तो 2m जो मोलरिटी थी वॉल्यूम को डबल करने पे कितनी हो जाएगी, 1m हो जाएगी। उसकी मोलरिटी 2 से हाफ होकर के कितनी हो जाएगी, 1m। पहले 4m मोलरिटी थी, वॉल्यूम कुछ भी रहा हो, लेकिन वॉल्यूम को डबल कर दिया तो मोलरिटी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। 4m थी तो अभी कितनी हो जाएगी, 2m हो जाएगी। मोलरिटी 9m थी, कितना था, 9m, वॉल्यूम को जस्ट ट्रिपल कर दिया तो मोलरिटी क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। तो 9m से रिड्यूस होके कहां तक हो जाएगी, 3m उसकी मोलरिटी हो जाएगी। तो कितना गुना आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, जितना टाइम्स वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं उतने ही टाइम्स मोलरिटी क्या होगी, घटेगी। ये आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ऐसे कंपटीशन में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि किसी सॉल्यूशन की इतनी मोलरिटी थी, उसका वॉल्यूम है वो क्या कर दिया, 1/3 कर दिया, वॉल्यूम 2/3 कर दिया, 2/3 कर दिया, 1/4 कर दिया, 2 टाइम्स बढ़ा दिया, 5 टाइम्स बढ़ा दिया, या कुछ भी, कोई भी वैल्यू, कोई फिगर दे सकता है। तो आपको इस फॉर्मूले से आप क्या करेंगे, नई मोलरिटी को फाइंड कर सकते हैं। इस पर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और अब इस पर एक मैं आपको क्वेश्चन और कराता हूं। अब देखिए उसी पर हम अब एक प्रॉब्लम और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन लेते हैं, ये बोलता है कि NaOH का सॉल्यूशन है 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन जिसकी मोलरिटी 0.5m है। तो पहले स्टार्टिंग में आपको क्या दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, मोलरिटी क्या दे दिया, 0.5, ओके। और बोल रहा है कि NaOH का एक दूसरा बीकर में जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम है 200 मिलीलीटर और उसकी मोलरिटी है वो 1.5m है, ठीक है। ऐसे और भी सॉल्यूशन दे सकता है। अभी इस क्वेश्चन में दो ही बोलता है NaOH सॉल्यूशन
which have 0.5 m molarity and its volume is 100 ml. और सेकंड अगर एक ऐसा ही सॉल्यूशन और है NaOH का जिसकी मोलरिटी कितनी है 1.5 और इसका वॉल्यूम कितना है 200 मिलीलीटर है। दोनों को मिक्स कर दिया जाए। When both solutions are mixed with each other, then what will be resultant molarity? What will be the molarity of this solution? जब दोनों को मिला दिया तो अब बताइए कि इस सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी। तो हमको पता है सॉल्यूशन एक ही जैसा है, तो हम क्या लिख सकते हैं M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू MR V1 प्लस V2। तो हम क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट मोलरिटी कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया है, तो हम M1 और V1 की वैल्यू पुटअप करेंगे। M1 कितना है 0.5, V1 कितना होगा 100 मिलीलीटर। ओके, या फिर पहले आप फॉर्मूला बना दें, MR इक्वल टू क्या होगा M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना है V1 प्लस V2। अब आप इन दोनों की वैल्यू पुटअप कीजिए। M1 0.5, यस, वॉल्यूम रखना आपको 100 मिलीलीटर प्लस मोलरिटी, सेकंड सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी है 1.5 और उसका वॉल्यूम कितना दिया है 200 मिलीलीटर वॉल्यूम दिया गया है इंटू 200 मिलीलीटर। और टोटल वॉल्यूम कितना बोलिए V1 प्लस V2, V1 दिया है 100 मिलीलीटर और V2 कितना दिया है 200, तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा 300। अभी मैं डायरेक्ट वैल्यू ना रख के ऐसे रखता हूँ 100 प्लस 200। इसको आप जब सॉर्ट आउट करोगे तो जो नेट रिजल्टेंट मोलरिटी आपको मिल जाएगी। तो ये बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें एक ही तरह का सॉल्यूशन, जिसमें एक ही तरह का सॉल्यूट हो और उनकी मोलरिटी डिफरेंट हो, तो उस केस में रिजल्टेंट मोलरिटी क्या होगी ये आपसे पूछा जाएगा। चलिए अब हम मोलरिटी के बाद में कुछ और आगे थोड़ा डिस्कस करते हैं। आपने एसिड और बेस के बारे में जाना है, एसिड और बेसिक सॉल्यूशन के बारे में। ये हम आगे की क्लास में या इसी में ही आगे के चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे कि एसिड और बेस कंसेप्ट क्या है। तो वहाँ पर आपने इतना ज़रूर पढ़ा है कि 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि जब एसिड और बेस आपस में एक दूसरे से जब रिएक्शन कर रहे हैं तो ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है तो ये मोलरिटी वाला हम कंसेप्ट यहाँ भी यूज कर सकते हैं कि अगर मोलरिटी ऑफ एसिड और वॉल्यूम ऑफ एसिड, उसको हम किसके इक्वल बता सकते हैं, मोलरिटी ऑफ बेस और वॉल्यूम ऑफ बेस। ये कब, जब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा हो, एसिड और बेस को मिला रहे हैं और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है, तो उस केस में हम मोलरिटी ऑफ एसिड वॉल्यूम ऑफ एसिड विल बी इक्वल टू मोलरिटी ऑफ बेस और वॉल्यूम ऑफ बेस। तो इस फॉर्मूले से हम एसिड और बेस की मोलरिटी को भी फाइंड कर सकते हैं अगर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा हो तो। और कभी कभी क्या होता है, आप इससे एसिडिक और बेसिक नेचर को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मान लीजिए ये कैलकुलेशंस हैं, इसकी वैल्यू इस बेसिक कैलकुलेशन से या मोलरिटी ऑफ बेस और वॉल्यूम ऑफ बेस से ज़्यादा होगी, तो उस केस में वो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा। और जस्ट इससे उल्टा हुआ, मान लीजिए कि मोलरिटी ऑफ एसिड वॉल्यूम ऑफ एसिड इनका कैलकुलेशंस है वो इनसे थोड़ा कम हुआ, तो हम क्या कह सकते हैं, क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि ऐसी केसेस में वो सॉल्यूशन बेसिक होगा। तो ठीक है, इसको हम आगे और डिस्कस करेंगे। तो अभी देखिए नॉर्मल सा है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा तो इसके लिए ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आप लोगों को ये दो चीज़ दे रखी है, ये यहाँ वॉल्यूम दे रखा है, तो बेसिक बेस का जो मोलरिटी है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला यहाँ आगे भी काम में ले सकते हैं। यस अब हम बात करते हैं दूसरा कंसंट्रेशन जिसमें मोल यूज करेंगे, वो है मोलेलिटी। उसको यूज करेंगे। मोलेलिटी क्या है, मोलेलिटी मोलेलिटी इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलेलिटी क्या था, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते थे, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करें,
स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वेट बाय वेट टाइप का कंसंट्रेशन है। वो क्या था? वेट बाय वॉल्यूम। कैसे मोलरिटी को हमने देखा, मोलरिटी क्या था? मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है, तो ये तो ऊपर क्या हुआ? वेट, और नीचे क्या था? वॉल्यूम। तो हम बोल सकते हैं कि जो मोलरिटी था वो वेट ऑब्लिक वॉल्यूम टाइप की कंसंट्रेशन थी। ये किस टाइप की कंसंट्रेशन होगी? वेट ऑब्लिक वेट। कैसे होगी हम देखते हैं। तो मोलरिटी क्या है, पहले इसको थोड़ा देख लीजिए। सॉल्यूशन दो तरह से, दो चीजों से मिलकर बना है। क्या? सॉल्यूट और सॉल्वेंट, दो कंपोनेंट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। इधर देखिए, मैं हम बात करते हैं समझने के लिए। एक सॉल्यूट, कोई भी सॉल्यूट हो सकता है, NaOH, NaCl, जो भी हमने बात की NaOH। इसके कुछ मोल्स किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व है। सॉल्वेंट, मान लीजिए वो सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। यस। तो अगर मैं इसको अब इस बार ऐसे रिप्रेजेंट करूं कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, इसको मैं 1 किलोग्राम मान लेता हूं। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने सॉल्यूट के मोल्स प्रेजेंट है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है? पहले मैं क्या बोला था? मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, वॉल्यूम के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहा था। अभी मैं मोलरिटी के केस में क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूं? मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। मैंने बेस किसको माना है? 1 किलोग्राम सॉल्वेंट को। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं? इस टाइप की कंसंट्रेशन को हम क्या बोलते हैं? मोलरिटी। या कंसंट्रेशन के इस मोड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मोलरिटी के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे थे मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, तो फिर हम कंसंट्रेशन को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? मोलरिटी से। अभी हम बोल रहे हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, तो इस तरह की टर्म्स को हम क्या बोल रहे हैं? मोलरिटी बोल रहे हैं। तो मोलरिटी के कैसे डेफिनेशन लिखोगे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन और प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम solvent called molality. Moles of solute present in 1 kilogram solvent called molality. 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने मोल्स घुले हैं, कितने मोल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं, इस तरह की कंसंट्रेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मोलरिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। बोलिए, बात समझ में आती है कि नहीं? तो देखिए, इसके लिए हम क्या फॉर्मूला बना रहे हैं वो देखिए। फॉर्मूला उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। मोलरिटी को हम लिख रहे हैं स्मॉल एम से। मोलरिटी स्मॉल एम। यस। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट किस में डिसॉल्व है? सॉल्वेंट में। अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ये किस में लिखे हैं? किलोग्राम में। यस। तो इसको हम क्या बोलते हैं? मोलरिटी। अगर ये किलोग्राम में नहीं हो, ग्राम में हो, तो आप ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दें, जिसको मैंने ऊपर लिख दिया। तो मेरे पास फिर फॉर्मूला क्या हो गया? मोलरिटी इज इक्वल टू क्या हुआ? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, और ऊपर क्या मल्टीप्लाई किया है? 1000 से मल्टीप्लाई किया। तो अगर मैं इसको और सिंपल वे में लिखना चाहूँ, स्मॉल एम मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम लिख रहे हैं N2 से। सेकंड कंपोनेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट भी लिख सकता हूँ। सॉल्वेंट को मैं 1 कंपोनेंट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, W1। और अगर ये ग्राम में है तो मैं ऊपर क्या लिख सकता हूँ? 1000 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो ये मोलरिटी का मेरा फॉर्मूला हो गया। स्मॉल एम इक्वल टू N2 अपॉन W1 इंटू 1000। ऊपर की तरफ 1000 लिखा। क्यों? क्योंकि ग्राम को हमने किस में कन्वर्ट किया? किलोग्राम में कन्वर्ट किया। तो बताइए इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ मोलरिटी। इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन इसकी यूनिट क्या होगी? मोल पर किलोग्राम, किलोग्राम इनवर्स। तो मोलरिटी की यूनिट क्या होगी? मोल किलोग्राम इनवर्स।
और मोलरिटी की यूनिट क्या थी, मोल लीटर इनवर्स। मोलरिटी की क्या थी, मोल लीटर इनवर्स, और मोलरिटी की क्या है, मोल किलोग्राम इनवर्स। तो यहाँ ऊपर जो मोल्स हैं उसको कैसे फाइंड करेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी ऊपर भी क्या है, मास वेट है, और नीचे की तरफ भी यहाँ देखिए क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट या अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ये भी क्या है, वेट। इसलिए हमने इसको मोलरिटी को क्या मान लिया है, वेट ऑब्लिक वेट टाइप की कंसंट्रेशन मान लिया। तो देखिए अब मोलरिटी को आगे डिस्कस करते हैं। हमारा फर्स्ट फॉर्मूला क्या बनाया हमने, मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ या वेट ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, और इसको ग्राम में दिया तो 1000। जनरली आपको ग्राम में दिया हुआ होगा, ये लीजिए ग्राम लिख देता हूं यहां पर। दूसरा, अगर मैं इस मोल्स को डायरेक्ट नहीं दिया हुआ हूं, आपको गिवन अमाउंट दी हुई, तो हम क्या लिखेंगे, मोलरिटी इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर वेट सॉल्यूट इनटू अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो आप लोगों को ये दो फॉर्मूले ध्यान रखना है, इससे हम मोलरिटी फाइंड कर सकते हैं। चलिए एक बात और बताइए, क्या मोलरिटी टेम्परेचर डिपेंडेबल है, क्या मोलरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी? यस, बिल्कुल नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि मोलरिटी में कहीं पर भी वॉल्यूम फैक्टर नहीं है। वॉल्यूम होता, मोलरिटी में वॉल्यूम था, वो टेम्परेचर पर वॉल्यूम डिपेंड करता है। यहाँ कहीं पर भी वॉल्यूम नहीं नजर आ रहा, तो टेम्परेचर पर डिपेंड करने के कोई चांस नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि मोलरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगी। तो मोलरिटी और मोलरिटी में से कौन सा टेम्परेचर डिपेंडेबल है? तो आप कहेंगे सर मोलरिटी ही टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, मोलरिटी नहीं करेगी, क्योंकि इसमें कहीं वॉल्यूम नजर नहीं आ रहा, कहीं भी वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करती, तो इसलिए मोलरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, ये दो बेसिक फॉर्मूला है, आप लोगों को याद रखना है। तो इसमें अगर आपको परसेंटेज दे देता है, जैसे एक नॉर्मल सा न्यूमेरिकल कर लेता है, जिससे आपको और समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है कि कैलकुलेट मोलरिटी फॉर 20% NaOH सॉल्यूशन, 20% NaOH सॉल्यूशन। NaOH का एक्वस सॉल्यूशन है, उसकी आपको मोलरिटी कैलकुलेट करनी है, फाइंड करनी है, मोलरिटी कैलकुलेट करनी है। यस, तो देखिए इसके ऐसे केस में अगर आपको 20% दे रखा हो, तो आप सोल्यूट का जो गिवन मास है, गिवन अमाउंट है, वो कितनी मान लेंगे, 20 ग्राम मान लेंगे। तो सॉल्वेंट का मास कितना मानेंगे? टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम था, तो सॉल्वेंट का मास कितना मानेंगे? बोलिए, 100 टोटल था, लेकिन उसमें से 20 ग्राम क्या है, सॉल्यूट है, तो बताइए सॉल्वेंट कितना होगा, 80 ग्राम। यस, ये थोड़ा ध्यान रखना होगा। इस बार फॉर्मूले में हमारे क्या होगा, मोल्स के साथ नीचे किससे रिलेट कर रहे हैं, सॉल्वेंट के मास के साथ रिलेट कर रहे हैं। तो यस, आपको सॉल्वेंट का मास इस केस में परसेंटेज दे रखा होगा, 20% दे रखा हो, तो कितना फाइंड करना है, 80 ग्राम। यहाँ 30% होता तो क्या लिखते, 70 ग्राम। यहाँ 25% होता तो क्या लिखते, 75 ग्राम सॉल्वेंट का अमाउंट होता। अब नॉर्मल जो फॉर्मूला आपको इसमें यूज कर रहा है, तो मोलरिटी इज इक्वल टू NaOH के केस में मोल्स फाइंड करने पड़े, तो गिवन मास कितना हुआ, 20 ग्राम। NaOH का मोलर मास कितना होता है, 40 ग्राम। ये चलिए मोल्स आ गए, ये आपने वैल्यू पुटअप कर दी। सॉल्वेंट का मास लिखना है, सॉल्वेंट का मास आपने 20% NaOH है, तो बताइए सॉल्वेंट कितना हुआ, 80%, तो आपने लिखा 80 ग्राम। ग्राम को आपने किलोग्राम में कन्वर्ट किया, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई किया। अब इस तरह से आपने जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो क्या होगी, मोल पर किलोग्राम में इस सॉल्यूशन की मोलरिटी होगी। तो कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि 20% NaOH की मोलरिटी क्या होगी। तो यहाँ हम
जो भी परसेंटेज दिया होता है उसको सॉल्यूट का गिवन मास मान लेते हैं, और सॉल्वेंट का मास 100 में से ये परसेंटेज माइनस करेंगे तो वो सॉल्वेंट का मास हो जाएगा, सॉल्वेंट की गिवन अमाउंट हो जाएगी। इस तरह से ये फॉर्मूले में वैल्यू रख करके आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम मोलैलिटी को मोलैलिटी में और मोलैलिटी को मोलैलिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी सिंपल ब्रीफली अगर मैं देखूं आपको बताऊं तो ये कह सकते हैं कि मोलैलिटी टेम्परेचर डिपेंड नहीं करती, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, वेट ऑब्लिक वेट टाइप की कंसंट्रेशन है। इसमें होता क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट किस में डिजोल्व है, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में डिजोल्व है। आपको डायरेक्ट या तो मोल्स दे देगा, अगर नहीं देता है तो आप गिवन मास अपॉन मोलर मास, इस फॉर्मूले से आप उसके मोल्स फाइंड कर लो, या डायरेक्ट इस वैल्यू में इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करके मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। और परसेंटेज में दिए हुए हैं तो जो परसेंटेज दिया हुआ है वो सॉल्यूट की अमाउंट होगी। तो समझ में आया है क्वेश्चन? ओके।